भी चीज बनी होगी तो उसकी शुरुआत हमेशा किसी ना किसी चीज के मानने से ही हुई होगी कि यार हम मान लेते हैं चल ये है, उसके बाद वहां से शुरुआत हुई होगी और वहीं उसके बाद ही हमने संबंध धीरे धीरे तैयार करने शुरू किए। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने आप को कहीं देखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है, तो हम हमेशा अपने आप को एक्स एक्सिस पे खड़ा पाते हैं, है ना। हम हमेशा ही अपने आप को एक्स एक्सिस पे खड़ा पाते हैं। ये लाइनें कहीं से आई थोड़ी है, ये हमने शुरुआत में ड्रॉ की, उन्हीं को फिर हमने आगे मान लिया। अब हम कहें कि इसका नाम एक्स एक्सिस क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। शुरुआत में चीजें कुछ ना कुछ अपनाई, है ना। मेरा नाम क्यों रखा गया, साहब का नाम क्यों रखा गया, तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक सिर्फ अपने ना का ही होगा कि यार कोई ना कोई तो नाम रखना है, चलो ये रख लेते हैं। बाकी पंडित जी ने अपने हिसाब से सोच दिया। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का जन्म भी कुछ ना कुछ मानने से हुआ, है ना, कि कुछ ना कुछ माना होगा और वहीं से चीजें धीरे धीरे पैदा हुई होंगी। क्या माना होगा वो समझिए। लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि यार हमने कोई त्रिभुज बनाई, ऐसी कोई त्रिभुज बनाई, यानी पहले तो कर ज्योमेट्री ही बनी और उसके बाद ही फिर हमने ट्रायंगल बनाई और फिर आगे हमने चीजें सोचनी शुरू की और देखा कि यार अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल में लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री हर एक तरीके के एंगल पे लगेगी, राइट एंगल में भी लगेगी और स्केलन में भी लगेगी, ऑब्ट्यूस में भी लगेगी, हर एक तरीके की ट्रायंगल में लगेगी, इक्विलेटरल में भी लगती है। अभी शुरुआत है समझने की। तो यार लोगों ने देखा होगा कि यार अगर हम ऐसी कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और ये कोण 30 डिग्री रख रहे हैं और हमने एक और बहुत बड़ी ट्रायंगल बनाई, वही राइट एंगल बनाई, कोई भी त्रिभुज बना ले, मुझे समझाना है इसलिए मैं कुछ भी मान रहा हूं, तो कुछ तो मानना ही है मुझे। तो लोगों ने देखा कि यार अगर ये 30 डिग्री साइड है और ये साइड 10 है तो ये 10 रूट 3 निकल रही है और ये 20 निकल के आ रही है, हाँ या ना। ये साइड मान लीजिए 30 है तो ये 30 रूट 3 है, ये 60 है। यानी अगर आप 30, 60 और 30 रूट 3 को लेके कोई समकोण त्रिभुज बना रहे हो जहां ये कोण 30 डिग्री, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे वहां पे, मतलब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया होगा कि यार यहां पे भी इनका रेशियो जो आ रहा है वो 1:√3 आने लग रहा है और यहां पे भी 30 डिग्री से जो रेशियो है वो 1:√3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने यहां से ये माना कि 30 डिग्री होने से इन साइडों का रेशियो कुछ ना कुछ ये निकलता है, A:B, B:, कोई ना कोई रेशियो आता होगा कि भाई ये रेशियो निकल के आता होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा कि यार फिर तो हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां 40 डिग्री ले रहे हैं तो 40 डिग्री पे अगर परपेंडिकुलर बेस का रेशियो A:B है तो मैं कितनी भी छोटी बनाऊं या कितनी भी बड़ी बनाऊं, हर जगह परपेंडिकुलर बेस की लेंथ का जो रेशियो होगा वो A:B ही दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऐसा कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हुई होगी और ऐसे चीजों को मानना शुरू किया होगा। धीरे धीरे यहां से कोणों को पहचाना होगा। हमने राइट एंगल को ऐसे ही क्यों डिनोट किया, इसी से डिनोट क्यों किया, कोई लॉजिक नहीं है, बस हमने कहीं ना कहीं माना होगा, है ना। शुरुआत में माना होगा कि यार ऐसा जब भी दिखाई दे रहा है आपको तो समझ लेना इसका मतलब 90 डिग्री है, कहीं ना कहीं ऐसा माना होगा और मानने से ही सारी चीजों की शुरुआत हुई होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाने में अगर यहां कामयाब हो पाया कि त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है या ज्योमेट्री की भी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बेसिक चीजों को मानने से ही आगे बढ़ी होगी।